हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और ये स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड एन सच दैट, और ये हमें वैल्यू गिवन है, बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता क्या है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो मैं देखिए यहाँ से जूम कर लेता हूँ, एक नंबर को मैं ए जूम कर लेता हूँ, एक नंबर को मैं कैपिटल ए, और यहाँ से मैं बी जूम कर लेता हूँ, आर इन ए पी। यानी कि ये तीन नंबर जो हैं ये किस में है, ए पी में है, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जब ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मैं देखिए डी कैसे निकाल सकता हूँ। ए में से स्मॉल ए को माइनस कर दूंगा, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी में से ए को माइनस करूँगा, बी माइनस ए। तो यहाँ से ए को मैं इधर लेकर के आऊँगा तो क्या बनेगा, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी अपॉन 2। यानी कि जब भी आपको कहा जाता है अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर गिवन है तो आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। और ये जो a है यही क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू हमें गिवन है, a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n। और क्या बोला है देखिए, अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी कि ये जो वैल्यू है ना वो इसके इक्वल गिवन है। किसके इक्वल, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए एन प्लस बी एन। 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 ए रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 बी एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए से कर लेंगे मल्टीप्लाई, a इंटू ए रेज टू पावर n प्लस a इंटू बी रेज टू पावर n प्लस b से कर लेंगे मल्टीप्लाई, b इंटू ए रेज टू पावर n प्लस b इंटू बी रेज टू पावर n। 2a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या लिख सकता हूँ, मैं ऐड करके लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू एन प्लस 1 प्लस ए बी एन एज इट इज़ प्लस बी रेज टू पावर एन एज इट इज़ प्लस, दोनों का बेस सेम है तो पावर हो जाएगा ऐड, यानी कि बी रेज टू पावर एन प्लस 1। 2 इंटू ए रेज टू पावर एन प्लस 1, इसको देखिए मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का ए रेज टू पावर एन प्लस 1 प्लस 2b रेज टू पावर n प्लस 1, इसको भी मैं इधर ले आऊँगा, माइनस बी रेज टू पावर n प्लस 1। ये देखिए इसको मैंने अलग ब्रैकेट में लिख दिया, इसको अलग ब्रैकेट में लिखा, इज इक्वल टू ए बी एन प्लस बी ए एन। यहाँ देखिए क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है 1, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा a रेज टू पावर n प्लस 1। यहाँ भी देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है, तो b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए बी एन प्लस बी ए रेज टू पावर n। अब इनकी पावर को देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ। कैसे, इसको मैं लिख रहा हूँ a रेज टू पावर n इंटू ए। भाई देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम ऐड करके लिख सकते हैं। तो पहले से उसने ऐड करके दिया हुआ है हमें, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, प्लस बी रेज टू पावर n, सेम काम यहाँ पे करेंगे, इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू पावर n प्लस बी इंटू ए रेज टू पावर n।
अब देखिए ए रेज टू पावर एन इधर है और ए रेज टू पावर एन इधर है, तो हम इसको एक साथ कर लेंगे, मतलब कि इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ। तो ए रेज टू पावर एन इंटू ए माइनस बी इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर एन, और इसको मैं इधर ला रहा हूँ बी एन इंटू बी। यहाँ पे पावर ए पे पावर एन था तो हमने ए वाले को एक तरफ कर लिया, और यहाँ पे बी रेज टू पावर एन है तो हमने बी वाले को एक तरफ कर लिया। अब इधर से देखिए दोनों कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से ये कॉमन आ रहा है ए माइनस बी। अब देखिए इधर से क्या आ गया, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी के नीचे मैं ए माइनस बी ले आता हूँ, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये कैंसिल, और इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ ए अपॉन बी रेज टू पावर एन, और ये कट गया तो यहाँ से क्या आ गया 1, तो ए अपॉन बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू, देखिए इस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ए अपॉन बी रेज टू पावर 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर आता है 1। तो मैंने क्या किया, दोनों को सेम करने के लिए मैंने लिख दिया ए अपॉन बी रेज टू पावर 0, और जब ये दोनों सेम होता है तो n इज इक्वल टू क्या होता है 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये देखिए इसका आंसर आया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल मैं और कंसिडर करता हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने देखिए और एग्जूम कर लिया है। ये भी क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके जैसा ही है। उसमें क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे पावर प्लस था और यहाँ पे भी पावर क्या था, प्लस था, और ये जो डिनोमिनेटर में गिवन है ये वैल्यू क्या था, न्यूमरेटर में गिवन था, और बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। तो देखिए इसमें हम n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है। आइए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ से गिवन है a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, और उसने क्या कह दिया वापस से, b द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो वापस से हम यही कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1। 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 रेज टू पावर n प्लस 2 बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू, a से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, a इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू बी n माइनस 1 प्लस b से करेंगे मल्टीप्लाई, b इंटू ए n माइनस 1 प्लस b इंटू बी n माइनस 1। इधर से 2an प्लस 2b रेज टू पावर n एज इट इज़। यहाँ पे देखिए बेस सेम है, देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यानी कि a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा an, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ an प्लस ए बी रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस बी ए रेज टू पावर n माइनस 1। वापस से इन दोनों पे बेस क्या है, सेम हो जाएगा ऐड, तो इसको मैं लिख रहा हूँ b रेज टू पावर n। अब देखिए a रेज टू पावर n इधर है और इधर भी है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, 2a रेज टू पावर n प्लस 2b रेज टू पावर n, इसको मैं इधर ला रहा हूँ a रेज टू पावर n, इसको भी मैं इधर ला रहा हूँ b रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर n माइनस 1 और b a रेज टू पावर n माइनस 1। दो में से एक को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, और दो में से एक को माइनस करेंगे, वापस से 1 बचेगा, इज इक्वल टू a इंटू बी रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a इंटू b रेज टू पावर n माइनस 1 है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख रहा हूँ b रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर माइनस 1 प्लस
b इंटू ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर -1, ए रेज टू पावर n। और देखिए ए रेज टू पावर यहाँ n यहाँ पर है, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस b ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर -1, और ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस बी रेज टू पावर n। तो देखिए यहाँ से ये और ये क्या आ रहा है कॉमन, तो ये कॉमन निकाल लेते हैं, इनटू यहाँ से बचा 1 माइनस ये b और a रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू यहाँ से b रेज टू पावर n कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से बचा a b रेज टू पावर -1 और यहाँ से माइनस का 1, a रेज टू पावर n इंटू 1 माइनस b, और ये पावर नेगेटिव में है, नीचे लाके पॉजिटिव बना दे रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आ गया a इज इक्वल टू बी रेज टू पावर n एज इट इज़ a, और यहाँ पे भी पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लाके पॉजिटिव बना रहा हूँ, माइनस का 1, a रेज टू पावर n एज इट इज़ इंटू यहाँ से एलसीएम आ गया क्या a, तो यहाँ से क्या आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू बी रेज टू पावर n, यहाँ से b एलसीएम आ गया, यहाँ से भी क्या आ गया a माइनस बी। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n इज इक्वल टू यहाँ से a बचा, इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, और ये b एज इट इज़, और इस वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ a अपॉन बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a अपॉन b, और इस पे पावर कितना माना जाएगा 1, तो जब ये दोनों सेम तो n इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। आइए कुछ एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड n सच दैट, और ये हमें वैल्यू गिवन है, बी द जीएम बिटवीन a एंड b। अब उसने अर्थमेटिक मीन की जगह पे क्या कह दिया, ज्योमेट्रिक मीन कह दिया। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b होता क्या है। एक a मैं कंसीडर कर लेता हूँ, और ज्योमेट्रिक मीन को मैं g से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ से कितना आ गया b, r इन gp। और जब कोई नंबर gp में होता है तो उसका कॉमन रेशो क्या होता है, इक्वल, यानी कि g को मैं a से डिवाइड कर दूँ, g अपॉन a इज इक्वल टू, और b को मैं g से डिवाइड कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया ए बी, तो यहाँ से g इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट ए बी। यानी कि जब आपको ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर बोलता है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो अब आइए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या गिवन है, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन बोला है तो अंडर रूट ए बी आ जाएगा, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं इस पूरे वैल्यू को लिख रहा हूँ a अपॉन बी रेज टू पावर 1/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू, इस पे देखिए पावर अलग अलग लगा देता हूँ, रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर 1/2 इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1, a रेज टू पावर n प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 और b रेज टू पावर n माइनस 1, a रेज टू पावर n एज इट इज़, इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 और b रेज टू पावर n माइनस 1, और ये वैल्यू जो है वो इधर आ जाएगा b रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n एज इट इज़ माइनस a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2।
अब इसके पावर को देखिए मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, तो a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर -1। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो मैंने पावर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, कंबाइंड करके लिखा हुआ था, इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2। इसको भी मैं क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ, यानी कि b रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर -1 और ये माइनस बी एन एज इट इज़। ये a रेज टू पावर n इधर है और a रेज टू पावर n इधर है, तो a रेज टू पावर n आ जाएगा कॉमन, यहाँ से क्या बचा 1 माइनस a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 और ये देखिए कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा a रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू, इधर से b रेज टू पावर n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 इंटू b रेज टू पावर -1 और ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे -1 a रेज टू पावर n इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए a रेज टू पावर 1/2 इधर है, a रेज टू पावर -1 इधर है, तो इन दोनों का बेस क्या है, सेम, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यानी कि a रेज टू पावर 1/2 इंटू a रेज टू पावर -1 है, तो a रेज टू पावर 1/2 -1 को करेंगे तो क्या आ जाएगा a रेज टू पावर -1/2, तो यहाँ पे कितना आ गया a रेज टू पावर -1/2 इंटू b रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू b रेज टू पावर n एज इट इज़, a रेज टू पावर 1/2 एज इट इज़, और देखिए दोनों का बेस सेम है, वापस से मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ b रेज टू पावर -1/2 -1 a रेज टू पावर n एज इट इज़ 1 माइनस, और देखिए ये पावर यहाँ पे नेगेटिव में है तो इसको डिनोमिनेटर में ला करके मैं पॉजिटिव में बना रहा हूँ, तो b रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू b रेज टू पावर n एज इट इज़ a रेज टू पावर 1/2 और इसके पावर को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव माइनस का 1। अब a रेज टू पावर n एज इट इज़ और यहाँ से a रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा एलसीएम, a रेज टू पावर 1/2 आ गया एलसीएम, तो यहाँ से आ गया a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू b रेज टू पावर n, और देखिए यहाँ से b रेज टू पावर 1/2 आ जाएगा एलसीएम, यानी कि b रेज टू पावर 1/2 a रेज टू पावर 1/2 माइनस b रेज टू पावर 1/2, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू b रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई b रेज टू पावर 1/2। अब देखिए b रेज टू पावर n को इधर ले आइए और a रेज टू पावर 1/2 को उधर लेके जाइए, तो a रेज टू पावर n अपॉन b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2, और इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ a अपॉन b रेज टू पावर n, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ a अपॉन b रेज टू पावर 1/2, तो कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, आंसर आ गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी क्वेश्चन इसके पहले जैसा ही है, आप इसको पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को चेक करें। वापस से उसने हमें n कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है और हमें क्या दे दिया उसने, GM बिटवीन टू नंबर a एंड b, तो वापस से हम करेंगे क्या, a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर ये होता है, अभी अभी मैंने आपको समझाया है। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ a रेज टू पावर 1/2 इंटू b रेज टू पावर 1/2, और इसको देखिए मैं सेपरेट कर रहा हूँ, तो a रेज टू पावर n इंटू a प्लस b रेज टू पावर n इंटू b इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे a रेज टू पावर 1/2 b रेज टू पावर 1/2 a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर 1/2 a रेज टू पावर 1/2 इंटू b रेज टू पावर n।
ए रेज टू पावर एन इधर है और ए रेज टू पावर एन इधर है, तो ये तो मैं एज इट इज़ पहले लिख रहा हूँ ए रेज टू पावर एन इंटू ए, और इसको मैं इधर ले आता हूँ माइनस ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर 1/2 इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 1/2 ए रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर एन, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो माइनस बी रेज टू पावर एन इंटू बी ए रेज टू पावर एन एज इट इज़। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इस ए को मैं ए रेज टू पावर 1/2 इंटू ए रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। पावर एक है तो मैंने आधे आधे में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, माइनस ए रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर 1/2 इंटू ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर 1/2 ए रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर एन माइनस बी रेज टू पावर एन, और इस b को मैं लिख रहा हूँ बी रेज टू पावर 1/2 बी रेज टू पावर 1/2। अब देखिए ये और ये कॉमन आ रहा है, तो ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर 1/2 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा, ए रेज टू पावर 1/2 माइनस बी रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू, इधर से देखिए ये और ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बी रेज टू पावर 1/2 इंटू बी रेज टू पावर एन कॉमन आ गया। यहाँ से बचा ए रेज टू पावर 1/2 माइनस बी रेज टू पावर 1/2। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, और इन दोनों का बेस क्या है, सेम, तो मैं लिख सकता हूँ ए रेज टू पावर एन प्लस 1/2, और इधर मैं लिख सकता हूँ क्या, दोनों का बेस सेम है, तो बी रेज टू पावर 1/2 प्लस एन। इसको मैं इसके नीचे ले आता हूँ, तो ए रेज टू पावर एन प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई बी रेज टू पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, और इस पूरे वैल्यू को मैं कंबाइंड करके कैसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी रेज टू पावर एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू, और इस 1 को मैं लिख रहा हूँ ए अपॉन बी रेज टू पावर 0। ये दोनों वैल्यू सेम, तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। ये देखिए इसका आंसर आ गया। हमें देखिए 8 और 26 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, यानी कि 8 यहाँ आएगा तो 26 यहाँ आएगा, और इसके बीच में 5 नंबर यानी कि A1 A2 A3 A4 और A5, ये मैंने 5 अर्थमेटिक मीन यहाँ पे मान लिया, मैंने इंसर्ट कर दिया। तो ये जो 8 होगा वो क्या होगा, A1, ये क्या होगा A2, ये क्या होगा A3 A4 A5 A6, और ये क्या होगा A7। यानी कि A1 कितना गिवन है 8, यानी कि A1 इज इक्वल टू 8 है, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 8, और ये A7 की बात कर रहा है। अगर AN के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये जो 7 है ये N को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A7 का मतलब क्या होता है A प्लस 7 माइनस 1 और D, तो A7 इज इक्वल टू कितना आ गया A प्लस 6D, और ये हमें कितना गिवन है 26। तो A की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, 8 प्लस 6D इज इक्वल टू 26, तो 6D इज इक्वल टू कितना आ गया 18, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब A आ गया D आ गया, और हमें निकालना क्या है A1 क्या है A2, यानी कि अगर मुझे A1 निकालना है तो A1 किसके इक्वल है A2 के इक्वल, और A2 का मतलब क्या होता है A प्लस D, और A कितना है 8 और D कितना है 3, तो कितना आ गया 11। अगर मुझे A2 निकालना है तो इसका मतलब क्या है A3, और A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, तो A कितना हमने कैलकुलेट किया A 8 और D कितना है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। A3 का मतलब क्या है A4, और A4 का मतलब क्या है A प्लस 3D, तो 8 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17। A4
यानी कि A5 और A प्लस 4D इज इक्वल टू 8 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। और A5 का मतलब क्या है A6 और इसका मतलब क्या है A प्लस 5D। तो 5A कितना है 8, 5 और D कितना है 3। तो 8 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया 23। तो वो 5 नंबर कौन सा है 11, 14, 17, 20 और 23। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। अब देखिए उसने क्या कह दिया, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/9 से लेकर के 9 तक। तो क्या करेंगे वापस से 1/9 को इधर लिखेंगे और 9 को इधर लिखेंगे। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन मैं जूम कर लेता हूँ, G1, G2 और G3 हमने इंसर्ट किया। यानी कि ये क्या है A1 और ये क्या है A5। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है ARN-1, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AN इज इक्वल टू A⁻n-1। और A1 कितना गिवन है 1/9, यानी कि A1 है हमारे पास 1/9। तो A कितना आ गया 1/9। और A5 कितना गिवन है 9, यानी कि A5 का मतलब क्या है AR 5 - 1। तो A5 का मतलब क्या हो गया AR⁻⁴। और ये कितना गिवन है हमें 9। और A हमने कितना कैलकुलेट किया 1/9। तो 1/9 R⁻⁴ इज इक्वल टू 9। ये चला जाएगा उधर, R⁻⁴ इज इक्वल टू 9 इंटू 9। तो R⁻⁴ इज इक्वल टू 3 का पावर 4। तो R यहाँ से कितना आ गया 3। R 3 आ गया, A 1/9 आ गया। और हमें G1, G2, G3 यानी कि एक्चुअल में A2, A3, A4 कैलकुलेट करना है। तो G1 यहाँ से कितना आ जाएगा, G1 जो होगा वो A2 के इक्वल होगा। और A हमने कैलकुलेट किया 1, R हमने कैलकुलेट किया 3 और N का मतलब क्या है -1। तो यहाँ से कितना आ गया 1/9 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/3। अब हमें कैलकुलेट करना है G2 जो A3 के इक्वल है 1/9 3⁻³ -1। तो 1/9 3 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना आ गया 1। और G3 का मतलब क्या है A4, यानी कि 1/9 3⁻⁴ -1। तो 1/9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये कैंसिल कितना आ गया 3। तो वो 3 नंबर कौन सा है 1/3, 1 और 3। तो ये देखिए इसका आंसर आ गया। आइए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैंने और कंसिडर किया हुआ है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इन सभी में से हम 5 को ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस कहाँ तक nth टर्म तक। अब देखिए क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और 9 से करेंगे डिवाइड। तो 5 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 9 से कर लेंगे मल्टीप्लाई पे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस कहाँ तक nth टर्म तक। 5/9 इंटू 9 प्लस 9 9 प्लस 999 प्लस कहाँ तक n टर्म तक। स्टूडेंट देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें बनाना चाह रहा हूँ जीपी। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता। हम क्या कर रहे हैं इसमें, पहले हमने 1 1 बनाया 5 कॉमन लेकर के, और फिर हमने 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो अब हम क्या कर रहे हैं 5/9 एज इट इज़ इंटू 9 को मैं लिख रहा हूँ 10 - 1 प्लस 99 को मैं लिख रहा हूँ 100 - 1 और 999 को मैं लिख रहा हूँ 1000 - 1 से लेकर के कहाँ तक n टर्म तक। 5/9 एज इट इज़ इंटू, अब देखिए यहाँ से 10, 100 और 1000
इसको मैं अलग कर रहा हूँ, यानी कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 से लेकर के कहाँ तक, n टर्म तक को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और माइनस ये -1 -1 -1 को जब मैं n टर्म तक माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, -n टर्म। अगर -1 -1 -1 अगर मैं बहुत सारे -1 को अगर मैं माइनस करूँगा तो कहाँ तक जाएगा, -n तक जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे -n लिख दिया। अब यहाँ पे 5/9 एज इट इज़ इंटू, अब देखिए मैं इसको लिख रहा हूँ 10⁻⁻1, इसको लिख रहा हूँ 10⁻2, इसको लिख रहा हूँ 10⁻3 से लेकर के कहाँ तक, n टर्म तक, और ये -n एज इट इज़। तो अब आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि ये GP बन गया, यानी कि कॉमन रेशो जो है इसमें क्या आ गया, सेम आ गया। R कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा, 10⁻2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। यानी कि सम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, व्हेन R अगर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू R⁻n-1 डिवाइडेड बाई R-1। ये फार्मूला तब होता है जब R ग्रेटर देन 1 हो तो, और सम निकालने का सेकंड फार्मूला होता है A इंटू 1 माइनस R⁻n डिवाइडेड बाई 1 माइनस R, और जब R लेस देन 1 हो तो इसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9 इंटू A कितना है 10 और R कितना है 10⁻n-1 डिवाइडेड बाई 10-1, और ये -n एज इट इज़। तो यहाँ से कितना आ गया, 5/9 इंटू 10 इंटू 10⁻n-1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n इज इक्वल टू 5/9 इंटू, यहाँ से 9 आ जाएगा एलसीएम, तो क्या आ गया 10 इंटू 10⁻n-1 माइनस 9n इज इक्वल टू 5/, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 81 इंटू 10 इंटू 10⁻n-1 माइनस 9n। ये देखिए इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना वो अलग अलग तरीके से पूछता है। कभी तो आपको यहाँ पे 5 दे देगा, और कभी आपको ऐसे भी कह देगा 4 + 4 4 + 4 से लेकर के कहाँ तक, n टर्म तक। कभी आपको कह देगा 6 + 6 6 + 6 6 6 से लेकर के कहाँ तक, n टर्म तक। तो यहाँ पे जो नंबर है ना वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 से लेकर के 8 तक कुछ भी हो सकता है। अगर इसने 999 दे दिया तब तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 9 करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको इसने 11 दे दिया तो आपको सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उन सभी में आप यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन जो आज मैंने करवाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, और काफ़ी टाइम ये रिपीट भी हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये आज का क्लास समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ वो सभी के सभी मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी जाकर के इसका फ़ोटो ले सकते हैं। तो इसी के साथ मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।